और अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज से इसी समय मैं अपनी लाइफ को पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरा नेचर बदल जाए आज परमेश्वर, मेरी सास का नेचर बदल जाए, मेरी माँ का, मेरे बाप का, मेरा नेचर बदल जाए, मेरे बच्चों का नेचर बदल जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप सिर्फ गुस्से को नेचर समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप गुस्से को ही नहीं, कह रहा है कि गुस्से का नेचर बदल जाए। माफ करने वाला, कह रहा ना माफ करने वाला, जो गुस्से वाला, वो किसी को क्षमा नहीं करते, वो नेचर बदल जाए। जो शराब पीने वाला, गालियां बकने वाला नेचर बदल जाए। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, इनके अंदर से लालच का नेचर बदल जाए, दोष लगाने वाला नेचर बदल जाए। इसी समय परमेश्वर कठोरता का नेचर बदले, आज से ये हम्बल हो जाए, हम्बल हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु आज के वचन के बाद इनके घर में रिजल्ट आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं कि आपके घर में रिजल्ट आएगा आज रात के बाद, और आप रिजल्ट आता देखेंगे। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे घर में आज से रिजल्ट आने पाए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं देख रहा था एक जगह थोमा के बारे में बताते हैं, कुछ गवाही है थोमा के बारे में, जो यीशु मसीह का चेला था थोमा। कह रहे कि जब वो इंडिया के अंदर आया, ऐसे कुछ लोग पुराने रोमन कैथोलिक लोग बताते हैं उस गवाही को, लेकिन जो हमने सुना है, कहते कि वो आया जब इंडिया के अंदर, वो कहीं पर आया था, और जब वो आया तो उस समय वो एक बड़ा अच्छा कारीगर था। मतलब कि इजराइल के अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे कारीगर मिलेंगे जो मकान बनाने में, डिजाइन बनाने में बहुत कलाकार होंगे। वो एक कारीगर था, महल बनाने में वो कारीगर था, बहुत बहुत तकड़ा। तो एक राजा ने उसको कई बार उसको पैसे दिए, राजा ने कि भाई तू मेरा महल बना दे। तो वो जाता था, बोलता था ठीक है राजा मुझे इतने पैसे दे, मैं तेरा महल बनाऊंगा। और वो जाता और सुसमाचार सुनाने लग जाता था। और थोड़े दिन के बाद फिर आता, बोलता कह रहा राजा महल तेरा, दीवारें खड़ी हो गई हैं, बस तेरा लेंटर पढ़ना है। और उसे बोलता कह रहा ठीक है और पैसे दे। और उस पैसे से उसने सुसमाचार सुनाया, जगह जगह गोवा में गया, इधर उधर गया, जहां भी गया। कह रहे कि वो जाकर उसने लिटरेचर बांटा होगा या कुछ भी, अपने आप को समय ना भी हो तो सुसमाचार अपने मुंह से बांटा और उसने लोगों को बताया। लेकिन विश्वास नहीं किया उस राजा ने। कह रहे कि लेकिन थोड़े दिन के बाद राजा बोलता है, कह रहा है कि यार, कह रहे बार बार इतने दिन हो गए, कहते वो पैसे लेके जाते हुए, कह रहे कि महल कितना बन गया। उसी समय थोमा बोलता, कह रहा जी बस लेंटर पड़ गया, बस कह रहा दीवारें खड़ी हो गई, लेंटर पड़ने वाला है और सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद जब वो गया, एक राजा एक दिन सैर करने के लिए गया, बोलता है कह रहा कि मैं जाकर आता हूं और देख कर आता हूं मेरा महल कितना बन गया। लेकिन जब वो जैसे ही महल देखने के लिए गया तो उसी समय उसने देखा, कह रहा भाई साहब ये क्या, कह रहा यहां तो कह रहा दीवार भी नहीं खड़ी, कहता ये तो सारा ग्राउंड खाली है। और उसने उसको बुलाकर कह रहे जेल में डलवा दिया। लेकिन उसी समय कह रहे कि वहां पर उस व्यक्ति को जब जेल में डलवाया तो उसी समय वो हैरान हो गए, कह रहे कि यार ये क्या। और उसी समय थोड़ी 5 मिनट के बाद ही उसको गुस्सा आया और उसने कहा, कह रहा इसको मरवा दो, कह रहा इसने मेरे साथ धोखा किया है, इसने मेरे साथ धोखा किया है। बोलता है कह रहा राजा तेरा महल स्वर्ग में बन गया है। कह रहा स्वर्ग में कहां बन गया। कहता नहीं तेरा महल स्वर्ग में बना है, यहां नहीं बनाया तूने महल, तूने जो बीज दिया है, तूने जो दान दिए, तूने जो ये पैसे दिए हैं मुझे बनाने के लिए, कहता है मैंने तेरा महल स्वर्ग में बनवाया। और उसी समय उसको विश्वास नहीं हुआ। लेकिन 5 मिनट के बाद राजा का भाई जब मर गया और उसी समय वो पागल जैसा हो गया। और थोड़ी देर के बाद कह रहे कि वो जब उसको अर्थी को उसको लेकर जा रहे थे दबाने के लिए, तो उसी समय थोमा बोलता है कि मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा, ये जिंदा हो जाएगा। और उसने जब उसके लिए प्रार्थना की और वो जिंदा हो गया, और जिंदा होने के बाद वो उसके पैरों पकड़कर माफी मांग रहा है। वो बोल रहा है उसका भाई जब जिंदा हुआ तो उससे भाई से उससे माफी मांग रहा है। मैं बता रहा हूं उसकी स्टोरी कि वो जब वो स्वर्ग में गया तो ये उसने कहा कि मुझे ये वाला कमरा दे दो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा बेटे ये कमरा नहीं मिलेगा, ये महल जो है ना ये तेरे भाई का है, उससे पूछना पड़ेगा। और इसी समय बोलता ये तो बहुत बड़ा महल है। कहता मेरा भाई नीचे भी चालू था, ऊपर भी कह रहे नीचे भी धनी था, ऊपर भी धनी हो गया। तो कह रहा है इतना धनी हो गया, कह रहा यहां भी उसने महल बना लिया। और बोलता है कह रहा कि प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा सा कमरा दे दो। कहता है मैं तुझे नीचे जाने के लिए यीशु मसीह बोलता है वापस दे रहा हूं, कह रहा जिंदगी दे रहा हूं। कहता अपने भाई से पूछकर फिर आना वापस। और इसी समय जब वो वापस गया तो वो तो पागल हो गया, क्योंकि स्वर्ग देख कर आया था ना, महल देख कर आया था ना राजा का, और उसके पैरों में गिर गया। और बोलता है कह रहा राजा, कह रहा अपने महल में एक कमरा दे दे, प्लीज एक कमरा दे दे। राजा बोलता है बेवकूफ सठिया गया, कह रहा ये कैसे हो गया, कह रहा जिंदा हो गया तो चमत्कार मैंने देखा है। लेकिन वो उसके पैरों में गिरता रहा, बोलता रहा। उसने उसको नहलाया, वैद्यों को बुलाया और 2-3 दिन के बाद उससे सलाह किया, इधर आ। कहता तू यार क्या बोल रहा था। बोलता है कह रहा कि मैं सच में कह रहा हूं। कहता मैं महल देख कर आया तेरा, जो थोमा बोल रहा है वो सही बोल रहा है। और इसी समय वो हैरान हो गया और उस दिन राजा ने विश्वास किया और राजा ने अपना जीवन बदल दिया। मेरी बात समझ में आ रही है।
है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज धन दौलत नहीं, आज कह रहा है कि दान देते हैं ना जब लोग, आपके लिए महल तैयार हो रहा है स्वर्ग के अंदर। आप जब दशमांश देते हैं ना, लोगों पर दोष लगाते हैं, कहते हैं ओ पादरी खा गया होगा पैसे, ऐसा मत बोलना। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, लेकिन आपका महल तैयार हो गया स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा की ओर से बातें हैं, और उन लोगों को नहीं पता, जो लोग स्पिरिचुअल लोग हैं ना, वो दान देते हैं, बोलते नहीं कभी जिंदगी के अंदर। स्पिरिचुअल लोग दशमांश देते हैं, सोचते हैं कि हम कैसे इकट्ठा करें, वो उनके अंदर ये बात होती है। परमेश्वर कह रहा है ऐसा नेचर अगर देख लिया, मैं कह रहा हूं हीलिंग होने वाली आज यीशु मसीह के नाम में। ऐसा नेचर देख लिया, राजा बदल गया भाई साहब, राजा ने कहा गवाही सुनकर बदल गया अपने भाई की। आज आपकी गवाहियां सुनना चाहता है परमेश्वर। आप जाओ सुनाओ लोगों को, जो पवित्र आत्मा आज के बाद आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपकी ब्लेसिंग होगी आज के बाद। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज इस समय पवित्र आत्मा, मैंने तेरे कलाम को सुना, मैंने तेरे वचनों को सुना, और परमेश्वर आज तक मैंने जो वचन के बारे में भी गलत बोला हो, आज मैंने किसी पादरी के बारे में, विश्वासियों के बारे में भी, या मैंने अपने भाई बहनों के बारे में भी गलत सोचा हो, परमेश्वर दोष लगाया हो, या फिर मैंने पवित्र आत्मा कोई ठट्ठा कोई मजाक किया हो, पवित्र आत्मा जी कोई मेरे नेचर में कोई गंदी बात हो, मेरे पिता मैं बदल जाता हूं आज से यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर आज इनकी पर्सनैलिटी फिर से बनने पाए, फिर से ये पवित्र आत्मा जो इन्होंने खो दिया है आज फिर से ये वापिस माने पाए यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी का घर टूट गया है, इनके घर फिर से बने परमेश्वर। अगर इनके संबंध खराब हो गए हैं, पति पत्नी के परिवार के संबंध खराब है, इसी समय फिर से बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर पवित्र आत्मा इनके बच्चे वापिस आने पाए, जो घर छोड़कर चले गए यीशु मसीह के नाम में वापिस आने पाए, इनके संबंध बनने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आज इनका स्वभाव जब बदल रहा है, तो मेरे परमेश्वर इनकी आर्थिक तंगी को बदल परमेश्वर, इनके घर में पवित्र आत्मा सैलरी को बदल। आज से परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, ये अगर एक कमाते हैं, आज से ये 4 के 4 कमाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आज इसी समय प्रोफेसी करता हूं, आप एक कमाने वाले नहीं, 4 के 4 होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे प्रभु जो लोग आज इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, और इसी समय इनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए, और पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर इनकी जिंदगियों में अद्भुत काम होने पाए, और आज इस समय परमेश्वर मेरे हाथ के ऊपर से इनको हीलिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर जाएं, निकल जाओ इसी समय, पथरियां निकल जाओ, चलो इसी समय पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, इसी समय चल निकल जाओ। मेरे हाथों के ऊपर से वो ट्रांसफर हो जाए पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु जो लोग फैसला ले रहे हैं पवित्र आत्मा, इनके घर में गवर्नमेंट जॉब की आशीष आने पाए। मेरे पिता जो ये फैसला ले रहे हैं पवित्र आत्मा जी कि मैं बदलूंगा, आज से मैं पाप को, आज से पाप नहीं करूंगा, मैं इसी समय अपनी गवाहियों को खराब नहीं होने दूंगा। परमेश्वर आज इनका डिसीजन, मेरे पिता परमेश्वर इनको जिताए, इसे विनर करे, जिस काम में हाथ लगाए ये योशू की तरह सफल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु मेरे ऊपर से मस्सा उतरे, और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज विश्वास करें जो लोग, और राचार रबा सना योबा रे 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 हीलिंग को देखे, हीलिंग को देखे, आश्चर्य कर्म को देखे। और मैं आत्मा में देख रहा हूं कोई बहनें और 2 बहनें और दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हो रही है, और एक माँ बेटी उनको वो तंग कर रहा है दुष्ट आत्मा, और इसी समय निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, निकल बाहर इस समय। पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, मेरे हाथ की तरफ देखो, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर इसी समय, थायराइड बाहर इसी समय निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से, सर्वाइकल बाहर, माइग्रेन प्रॉब्लम बाहर यीशु मसीह के नाम से, टांगों का दर्द, कमर का दर्द निकल बाहर। ये डांटता हूं, मैं डांट रहा हूं उस दर्द को, मैं डांट रहा हूं। और इसी समय अभिषेक छू रहा है आपको, अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा, और इसी समय निकल जा, ए दर्द कराने वाली गंदी आत्मा निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय और कर्जे की बैड स्पिरिट निकल बाहर, जिनके ऊपर कर्जा, अपने हाथों को उठाओ पवित्र आत्मा जी। मैं खास कर ऐसे लोगों के लिए प्रेयर करता हूं, मेरे प्रभु जिनके ऊपर सालों साल से कर्जा है परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आज इन्होंने अपना नेचर बदला है, आज इन्होंने परमेश्वर तेरे स्वभाव को जाना है, पवित्र आत्मा का स्वभाव कैसा है मेरे परमेश्वर, वो तेरा स्वभाव इनके अंदर ट्रांसफर हो जाए, और इसी समय परमेश्वर कर्जे की गंदी बैड स्पिरिट बाहर जाए, बाहर जाए। चल गरीबी की आत्मा, चल कर्जे की आत्मा, मैं तुझे डांटता हूं, निकल भाग इन लोगों के ऊपर से। मैं इसी समय एंजल को भेजता हूं, जाओ पोजीशन ले लो, और इसी समय इनके घर में आज हर एक कीटाणु को, हर एक बीमारी को, हर एक दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम को मार दो यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय टांगों का दर्द पाए यीशु मसीह के नाम से, बवासीर पार, मैं देख रहा हूं किसी की बवासीर जा रही है, और किसी के ब्रेस्ट में रसोलियां निकल पार इसी समय, गांठें हैं, और इसी समय बच्चेदानी में किसी के गांठ है, इसी समय निकल पार। इसी समय मैं देख रहा हूं किसी के काला पीलिया है, और वो काला पीलिया जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से पार। इसी समय पवित्र आत्मा जी तू आजाद कर, टीवी की प्रॉब्लम पार इसी समय, शुगर पार इसी समय नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, बीपी नॉर्मल हो जाए, और आत्मा बातें करे, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मेरे प्रभु जी जो लोग इस समय ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, मेरे पिता तू दया कर इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में।